नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में हुए हंगामे की। हंगामा सदन के अंदर भी, हंगामा सदन के बाहर भी। कफ सिरप से लेकर भावांतर तक विपक्ष हमलावर रहा। सत्र को जानबूझकर छोटा करने से लेकर सवाल बदलने तक के आरोप भी लगाए गए। मतलब सत्र के पहले ही दिन वो ट्रेलर देखने को मिला जिसने आने वाले दिनों में पूरी फिल्म का अंदाजा दे दिया है। ऐसे में सवाल यह है, कहीं सत्र हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। सचिवालय को 1497 सवाल मिले हैं। कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं। 2 शासकीय विधेयक भी इसी सत्र में पारित होने हैं। तो विधायी कार्यों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और सत्र चलेगा 5 दिसंबर तक। लेकिन बैठक होंगी केवल 4। वो इसलिए क्योंकि 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर स्थानीय अवकाश है और विधानसभा की भी छुट्टी होगी। तो तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमानों से आपका परिचय हम करवाएं उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस विधायक के हाथों में गुड्डे और गुड़ियां हैं। एक विधायक पूतना बनकर आई हैं। उनका कहना है कि सरकार बच्चों के खिलाफ राक्षस की भूमिका में है। बच्चों की लगातार मौत हो रही है और सरकार बेपरवाह बनी हुई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं है। छिंदवाड़ा में कई बच्चों की मौत के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि बच्चों को चूहे तक कुतर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने और जवाब देने से बच रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार बच्चों के मामले में संवेदनशील नहीं है। छिंदवाड़ा में कई परिवारों के घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। माताओं की गोद सूनी हो गई, लेकिन पूतना बनी सरकार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और समीक्षा करने तक की फुर्सत नहीं है। वहीं सदन का सत्र कम रखने के पीछे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है कि सरकार सवालों से बचने की कोशिश कर रही है, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा कांग्रेस पर ही तंज कस दिया। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा को केवल फोटो खिंचवाने का अड्डा बना दिया है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये 5 दिन का 3 दिन का सत्र बढ़ाया जाए, क्योंकि इस प्रकार अगर सत्र छोटे होंगे तो प्रदेश और देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक नाजीवाद सरकारें हर जगह जहां भाजपा की सरकारें चालू हो गई है। धन्यवाद। सर, क्या यही कहेंगे कि सवालों को इसीलिए बदला गया क्योंकि सरकार बचना चाह रही है? यही आरोप है आपका? यही कारण है, सरकार हर घोटाले में फंसती है तो इसलिए सरकार सवाल बदल देती है, जानकारी एकत्रित की ये जानकारी देती है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार एक तरह से कभी जनता के सामने बात नहीं करना चाहती, उनसे फेस नहीं करना चाहती। कांग्रेस विधानसभा को लेकर कभी सीरियस नहीं रही। आपसी गुटबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में वो विधानसभा के सत्र को ही समाप्त कर दी। देखिए वैसे ये जवाब तो विधानसभा सचिवालय भी पहले दे चुका है। ना सवाल बदले गए हैं, न उत्तर देने से सरकार बच रही है। हम हर सवाल का उत्तर देने को तैयार हैं। कांग्रेस उठाए तो मुद्दा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन बातें करती है। और जब इस मंच पर तथ्यहीन बातें होंगी तो अपनी फेस सेविंग के लिए वो इस तरह के अनर्गल बातें करती है। ना कोई प्रश्न बदले गए हैं, ना उत्तर देने से सरकार बच रही है। सदन के अंदर शोक प्रकट करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कफ सिरप से हुई मौत, एसआईआर में गड़बड़ी और काम के दबाव में बीएलओ की मौत का मुद्दा भी उठा दिया, जिससे सत्ता और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर भी सदन में नियम 139 के तहत चर्चा हुई। कांग्रेस ने विधायकों को व्हिप जारी कर सरकार के खिलाफ वोट करने को कहा। उधर भावांतर के मुद्दे पर सरकार कांग्रेस के सवालों से तो घिरी ही, खुद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि योजना में 2,67,000 किसानों को 432 करोड़ रुपए भावांतर की राशि के रूप में दिए गए हैं। बहरहाल शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 4 दिन ही विधानसभा की बैठक होगी, क्योंकि 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर स्थानीय अवकाश की वजह से विधानसभा की भी छुट्टी रहेगी।
तो सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आपने देखा इस रिपोर्ट के अंदर कैसे विपक्ष भी हमलावर है और सरकार भी पूरे दमखम के साथ डटी हुई है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए। और आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं। अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएं। प्रियंका दुबे जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। धर्मेंद्र शर्मा जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर सत्य प्रकाश हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। और प्रकाश त्रिवेदी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी आपसे, क्योंकि सरकार आपकी है और काफी सारे आरोप आज कांग्रेस ने जड़ दिए आपके ऊपर। सबसे पहला सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि ये सत्र छोटा क्यों है, इसे जानबूझकर छोटा रखा जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये तमाम सवाल उठाए गए। सत्र पहले भी छोटे होते आए हैं और जिस हिसाब से प्रक्रिया आवश्यक होती है उस प्रकार से निर्धारित की जा चुकी है। 1497 सवाल जो है, अगर हम बात करें स्टार्ट और नॉन स्टार्ट जितने भी हैं, उनके लिए प्रक्रिया के लिए जितना आवश्यक है, एक एक मिनट कीमती होता है सदन के लिए और उस पर चर्चा करना उतना ही नितांत आवश्यक होता है। तो जितनी भी प्रक्रिया संसदीय दल ने जो तय किया निर्धारित समय के हिसाब से, उनके सामने प्रश्न रखे गए और प्रश्नों के हिसाब से समय अवधि जितना जरूरी थी उतनी रखी गई है। परंतु इसको बढ़ाया भी जा सकता है, उसका भी प्रोविजन रहता है। अगर आवश्यकता लगेगी, चर्चा करना आवश्यक होगा तो सत्र का समय भी बढ़ाया जा सकता है। परंतु कौन सी बातें सदन में करनी है, कौन सी बातें सड़कों पर करनी है, सड़कों पर चर्चा करने के लिए आपके पास पूरा पर्याप्त समय रहता है। आप जब चाहें तब सड़कों पर बैठ सकते हैं। परंतु सदन के समय को अगर आप लोग सड़कों पे बर्बाद करेंगे तो यहाँ पर सभी को अपने कार्य करने, जिम्मेदारियों से कार्य करने हैं। तो निश्चित है कि समय का सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए जितना जरूरी होगा उतना सदन चलाया जाएगा। और पहले भी प्रियंका जी, आपने जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बोली है अभी, वो ये कि अगर जरूरत पड़ी तो सदन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, कार्रवाई को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ये ऑप्शन भी खुला रहता है हमेशा। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। 5 दिन का है, 1 तारीख को शुरू हुआ, 5 तारीख को खत्म होना है, बीच में 3 तारीख की छुट्टी आएगी, 4 बैठकें टोटल होंगी। और मैंने शुरुआत में कार्यक्रम की बताया कि 1497 तो प्रश्न सचिवालय को मिले हैं, बहुत सारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, बहुत सारी इसमें विधायी कार्य हैं, इसके अंदर बहुत सारे 2 आपको विधेयक पास करवाने हैं। तो ये 4 बैठकों में सब कुछ हो जाएगा। निश्चित तौर पर मैंने आपसे ये कहा ना कि हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे संविधान है, सबसे लचीला संविधान है हमारा, हर चीज के लिए प्रोविजन है। परंतु जिन्हें अगर हम कहें निर्णय पे पहुंचने या हम संवैधानिक मूल्यों का हमको मजाकी बनाना है, उनको समझना ही नहीं है, तो उनको सिर्फ तमाशा करना है। और वैसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी साफ कहा कि ड्रामे का नहीं, अब डिलीवरी का समय है। आप कोशिश कीजिए कि आप एक एक मिनट को सही तरह से कैसे उपयोग कर सकते हैं। परंतु अगर आप सिर्फ ड्रामा करना चाहते तो ड्रामा करने के लिए आपको सदन का समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप ड्रामा करिए, जितनी बार करना है उतनी बार करिए, जहां करना है वहां करिए। लेकिन मैम, प्रियंका जी, विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने रखना, जिससे कि एक चेक एंड बैलेंस बना रहे। मैं अगला सवाल आपसे करना चाहता हूं। यहाँ पर एक आरोप और आज एक और लगा, वो हमने सिंघार जी की बयान भी सुना, विश्वास सारंग जी का उस पर जवाब भी सुना। सवाल बदल दिए गए, सरकार सवालों से बच रही है, ये बात कही गई। अब ये क्या माजरा है, ये क्या तिलिस्म है? आनंद जी, आप भी लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। हम एक छोटा सा आवेदन भी अगर कहीं देते हैं तो उसकी प्रतिलिपि हमारे पास होती है जी, उसके सारे पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। और ये संसदीय दल के सामने जब प्रश्न रखे जाते हैं तो वो एक व्यक्ति के सामने नहीं, रिकॉर्डेड होती है हर चीज। हर एक प्रक्रिया, विधानसभा की जो प्रक्रिया है वो रिकॉर्डिंग पे चलती है, हर एक चीज का तथ्य उपलब्ध होता है। आपको लगता है कि इतनी सब चीजों के बावजूद प्रश्न बदले जा सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक फिर मिथ्यात्मक बातें रखना, भ्रमात्मक एक बातें फैलाना, और एक कहते ना कि फिर से एक एल्यूजन बम तैयार करना, वो बम फिर फुस से निकल जाना, ये भी तय रहता है। तो चलिए, नहीं, मैं धर्मेंद्र जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, आपने देखा कितने फ्रंट फुट पे खेला है प्रियंका जी ने। आपने 2 बाउंसर फेंके उनके ऊपर, एक सत्र को लेकर और एक सवालों को लेकर। दोनों पे तो उन्होंने बढ़िया से उसको खेल दिया यहाँ पर। अब वो कह रही सत्र बढ़ाया भी जा सकता है और पूरी टाइम लिमिट का हिसाब किताब रख के ही अपना विधायी कार्य डिसाइड किया जाता है, 1-1 मिनट कीमती होता है। तो सत्र पे तो ये बात कह रही हैं, सवालों पे कह रहे हैं कि हर चीज का रिकॉर्ड होता है। आप हवा में ही रोमांच पैदा करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। अब इन दोनों बातों का जवाब दे दीजिए आप। आनंद जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। आप मुझे बताइए, विधानसभा
मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का मंदिर है और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, वो विधायकों के सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य होती है। हम विपक्ष के नाते लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इनके कुशासन और भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन के माध्यम से जब जवाब मांगते हैं तो उसका तो ये जवाब देते नहीं। अब जब हम विधानसभा में ये डिमांड रख रहे हैं कि सत्र को बढ़ाइए जिससे हम अपने प्रश्नों का जवाब ले सकें। आपने देखा होगा पिछली बार भी जो सत्र आया था वो भी बहुत छोटा आया था, उसमें जितने भी सवाल लगाए गए थे उनके आधे से ज्यादा के अभी तक जवाब नहीं मिले। और इस बार 1000 से अधिक प्रश्न लगे हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने में ही 3 से 4 दिन चले जाएंगे और 5 दिन का आपका टोटल सत्र है, जैसा कि आपने बताया कि 1 दिन उसमें अवकाश है। तो ये आप लोकतंत्र के साथ मजाक बना रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। पूर्ण बहुमत की अगर आपकी सरकार है तो आपको मध्य प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही बनना पड़ेगा। आज मध्य प्रदेश की राजधानी में 1800 करोड़ों के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। आपका एक मंत्री ड्रग्स माफिया की बुलेट चला रहा है और आज बच्चे यहां जहां दवा से बच्चों का इलाज होना चाहिए उस दवा से बच्चे मारे जा रहे हैं। उन परिजनों से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए। और जब हम समझना चाह रहा हूं कि सवालों के जरिए भी तो आप जनता के प्रश्न, जनता के मसले उठाते हैं ना। उन सवालों में जनता के तो मसले होते हैं। और प्रियंका जी कह रही है कि सवालों के लिए जो टाइम टेबल निश्चित है वो उसमें हो जाएगा। मैं आपसे वही आग्रह कर रहा हूं, जब 1000 से अधिक प्रश्न पहले से लगे हुए हैं, सवाल लगे हुए हैं, तो क्या सरकार उनका समयबद्ध तरीके से जवाब दे पाएगी? मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में। एक छोटी सी बात का और जवाब दीजिए मेरी। क्या ये छोटे सत्र केवल बीजेपी कार्यकाल में ही हो रहे हैं? मध्य प्रदेश के इतिहास में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, क्या तब छोटे कार्यकाल नहीं होते थे, सत्र नहीं होते थे? आप मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्र का इतिहास उठा लीजिए और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी तो ये पूरी रात बैठकर इन्होंने धरना दिया आसंदी को घेरकर। आपको वो भी याद होगा कितना उद्यम और कितना हंगामा भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय विपक्ष में रहकर मनाते थे और ड्रामा करने का काम करते थे। आज सबसे छोटे सत्र बीजेपी की सरकार लगातार ला रही, चूंकि ये सवालों से बचना चाहते हैं। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, इनके नेता मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय अराजकता का वातावरण। चलिए, एक सवाल का जवाब तो आपने दे दिया। दूसरा सवाल ये था कि सवाल बदल दिए गए। सिंघार साहब कह रहे हैं सवाल बदल दिए गए। क्या ये पॉसिबल है सर? मतलब जितनी समझ मेरी है मुझे तो नहीं लगता। जितने विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं उन सभी विधायकों ने बाकायदा स्वयं ने अपने वीडियो जारी कर कहा है कि हमारे द्वारा लगाए गए सवालों के मुख्य उद्देश्य को इन्होंने बदल दिया है। और ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन सवालों से बचने का एक तरीका सरकार ने निकाला। आपने पिछले देखे होंगे 782 कुछ प्रश्नों का तो अभी तक सचिवालय ने जवाब ही नहीं दिया। मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपके विधायक ने सवाल पूछा कि सीरिया की राजधानी क्या है और सवाल बदल के ये हो गया कि पोलैंड की राजधानी बताइए। ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये सीरिया और पोलैंड में आप उलझेंगे तो जनता के मुद्दे उलझ जाएंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर सवाल बता रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि आप कह रहे सवाल की भाषा बदल दी गई, उसके निहितार्थ बदल दिए। मैं समझ गया। हमने पूछा इनसे एक प्रश्न, मैं आपके माध्यम से बताता हूं। हमने पूछा कि इसको परमिशन किसने, ड्रग्स कंट्रोलर ने जब दी, जिस दवाई के कारण मध्य प्रदेश के बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, उस ड्रग्स कंट्रोलर पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? तो आपने ड्रग्स कंट्रोलर पर क्या कार्रवाई की वो ना बताते हुए हमने उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई ये आपने बता दिया। आपने बता दिया कि दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या कार्रवाई। धर्मेंद्र जी यहाँ पे बात सवाल की हो रही थी। मेरी बात सुनिएगा सर। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि सवाल बदल दिए गए। आपने एक सवाल का एग्जाम्पल दिया, आप जवाब से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सवाल बदल दिया जाना ये तो गंभीर आरोप हुआ ना सर। ये आप बताइए, ये सवाल नहीं बदला। हमने सवाल किया कि मध्य प्रदेश के उस ड्रग कंट्रोलर पर बीजेपी की सरकार ने क्या कार्रवाई की जिसकी परमिशन के कारण ये जहरीली दवा सवाल पूछा ना। सुन तो लीजिए। मध्य प्रदेश में आई और मध्य प्रदेश के नौनिहालों की जान गई। लेकिन बीजेपी की सरकार अगर उस प्रश्न को ये बना दे कि मध्य प्रदेश में जिस दवा के कारण बच्चों की मृत्यु, उस दवा कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई? हम कंपनी पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री की, यहाँ के ड्रग कंट्रोलर की, जिसकी जवाबदेही है, जिसके कारण हमारे बच्चे आज दुनिया में नहीं है मध्य प्रदेश की। थोड़ी सी क्लैरिटी देखिए, दर्शकों को चाहिए, मेरे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। आपने ये पूछा कि महाप्रबंधक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये आपका सवाल था, मूल सवाल, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये बताया
कि हमने ड्रग कंपनी के खिलाफ बताया क्या नहीं, कार्रवाई की। सरकार ने उस प्रश्न को ये कर दिया कि अच्छा, उस प्रश्न दवा चेंज कर कंपनी दिया। के खिलाफ क्या कार्रवाई। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरे गेस्ट के पास जाता हूं। जवाब से असहमति हो सकती है कि सरकार ने जवाब ऐसा नहीं दिया जो हम चाह रहे थे वैसा दे दिया। मैं दूसरे गेस्ट के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि जो आरोप लगाया गया, प्रियंका जी इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया। इन्होंने सवाल एग्जाम्पल के साथ बताया। देखिए क्या होता है कि अनंत जी, कुछ लोग यूनिवर्सिटी के पेपर पे ध्यान नहीं देते, उनको जो रटा हुआ होता है ना वो वही लिख करके आते हो, फिर उनकी ये सवाल रहता है कि यूनिवर्सिटी उनको पास भी कर दे। समझ रहे हैं? तो कांग्रेस की स्थिति अभी वही हो चुकी है कि उन्हें जवाब मिल जाए, चाहे कितने ही प्रकार से आप दे दीजिए, परंतु उनका जो सवाल है उनको वही सवाल उठा के हंगामा करना है ना। अगर हम जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, धर्मेंद्र जी देखिए, एथिक्स आपको दुनिया में नहीं है। थोड़ा सा संयम रखिए सर। धर्मेंद्र जी देखिए, पूरा मौका दिया हमने आपको बोलने का। ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आपने हंगामा खड़ा किया, टाइम टू टाइम बात करिए धर्मेंद्र जी। इतनी जल्दी आपको सदन चालू होता है और आपको पता चल जाता है सारे सवाल बदल गए, सारे सवालों के जवाब बदल गए और हंगामा शुरू। मतलब इतने क्विक अगर आपको कार्रवाई करना है तो फिर तो 4 दिन का सत्र भी चलिए जाता प्रियंका है जी, आपने आपके लिए रिएक्ट कर तो। दिया। अब मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। प्रकाश जी का मैं यहाँ पे सबसे पहले रुख करना चाहता हूँ। प्रकाश जी, आप भी राजनीति को बहुत करीब से देखते समझते हैं। ये जो सवाल वाला आरोप है, इसमें कितना दम लगता है आपको कि सवाल बदल दिए गए और विधानसभा सत्र के पहले ही दिन पता चल गया कि सवाल बदल दिए गए? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई का अपना एक तरीका है, उसकी एक प्रक्रिया है जी। और एक विधानसभा में जो माननीय विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा की एक समिति होती है और उस समिति में जो सदन जितने दिन भी चलना है, जो सदन जिस अवधि में चलना है, उस अवधि में क्या क्या काम होगा, इसको जो तय करने वाला विषय होता है वो उस कार्य मंत्रणा समिति में तय होता है। उसमें नेता प्रतिपक्ष के साथ विपक्ष के वरिष्ठ विधायक और सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री सहित कुछ काफी वरिष्ठ लोग उसमें होते हैं जो सारी विधायी कार्रवाइयों को अच्छे से जानते हैं, अनुभवी होते हैं। तो ये विषय कांग्रेस पार्टी को वहां पर कार्य मंत्रणा समिति के में क्यों नहीं रखा, वहां ये पूछा जाना चाहिए। क्योंकि जो प्रक्रिया है विधानसभा की आजकल पूरी ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन ही प्रश्न करना है। जो तारांकित प्रश्न है वो सदन में उनका जवाब दिया जाता है। जो अतारांकित प्रश्न है उनके जवाब आपके पास आते हैं। कई विधायकों के पास जवाब पहले भी आ जाते हैं, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि हमारे प्रश्न में जो हमने प्रश्न पूछा है, जो मुद्दा हमने उठाया है, उसका ठीक से जवाब दिया गया है या नहीं दिया गया है। नहीं, मैं सर आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपसे सर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या किसी भी विधायक XYZ कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, क्या उसकी सहमति के बिना उन्होंने जो सवाल अपना लिस्टेड करवाया, क्या उनकी सहमति के बिना उसकी भाषा बदली जा सकती है, वो सवाल बदला जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एक प्रक्रिया होती है ना इसकी। तो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। स्वयं विधायक जो या विधायक के सहयोगी उनके पास अपना पासवर्ड होता है, लॉगिन पासवर्ड होता है, उससे वो अपना प्रश्नों को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। विधानसभा और मुझे नहीं लगता कि इसमें जवाब में मैं जरूर आप अब ये लॉगिन पासवर्ड जो है, जवाब तो सरकार क्या जवाब दे रही है क्या नहीं दे रही है, वो तो उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं कि हमने सवाल क्या पूछा था, आपने जवाब क्या दे दिया। जवाब पे तो सवाल उठ सकता है, लेकिन सवाल बदल दिए गए तो ये तो गंभीर मैटर। प्रक्रिया जिस तरह की है उसमें ये ऐसा लगता नहीं है। जी, मैं आता हूं आपके पास सर। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी का यहां पे मैं रुख करना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, आप तो तमाम प्रक्रियाओं से वाकिफ हैं। आजकल तो तकनीक का जमाना है, कागज का तो जमाना है ही नहीं। लॉगिन ID पासवर्ड सब बना हुआ है। संसद में भी हम देखते हैं, विधानसभा में भी हम देख रहे हैं। ये लॉगिन ID जो पासवर्ड होता है ये एक्सक्लूसिव होता है। इसका पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। जब इसके जरिए सवाल जा रहे हैं तो क्या कोई रास्ते के अंदर ब्रीच हो सकता है? क्या सवाल बदले जा सकते हैं? आनंद जी, पहले इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा जी। जिस लेजिस्लेटर के पास अपना लॉगिन पासवर्ड है वो क्वेश्चन रेज कर सकता है। क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकलता है, प्रिंट आउट निकले या उसको प्रिंट आउट निकलने के बाद विधानसभा उसको यानी सेक्रेटरीट विधानसभा उसको एंडोर्स करते हुए संबंधित विभाग को भेजती है। जी, आवाज आ रही कहीं? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है सर मुझे, अपनी बात जारी रखें आप। अच्छा, उधर से डबल आवाज आ रही है। हाँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये आज के युग में जब सभी चीजें डिजिटलाइज हो रही हों
ऐसे में बड़ा असंभव जैसी चीज लगती है। लेकिन एक चीज जरूर है कि बड़ा गंभीर सवाल नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है कि उसको बदला जा रहा है। यानी कि ये कब पता लगता है, जब जैसे किसी डिपार्टमेंट में गया, वो क्वेश्चन उस डिपार्टमेंट में जाता है, फिर डिपार्टमेंट से पूरे प्रदेश में हर कार्यालय से उसकी जानकारी मांगी जाती है। भले ही मामला विदिशा का हो, लेकिन हर जिले से आएगी उसकी जानकारी संबंधित विषय की। तो वो हो सकता है कि वो उसके हाथ में आया हो, कांग्रेस के हाथ में आया हो, तो जो उसने फाइल किया था एमएलए ने, वो शायद उससे डिफर कर रहा हो। लेकिन उमंग जी को ये चीज सामने दिखानी चाहिए थी, दोनों चीज दिखानी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन ये था और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक चीज सवाल आता है। दूसरा, देखिए एक चीज बताएं, डेमोक्रेसी की जो बात चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हाउस, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट की असेंबलीज हो जी, इन सब के चलने के लिए इनको ये माना जाता है डेमोक्रेसी में कि ये इनके मंदिर हैं। जब तक ये ज्यादा नहीं चलेंगे तो ये डेमोक्रेसी या स्वतंत्र डेमोक्रेसी या हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए तो खतरा है। और पब्लिक जो इश्यूज हैं वो भी, चाहे ये देखिए, जब कोई हाउस में होता है तो ना विपक्ष होता है ना पक्ष होता है, केवल सरकार और एमएलए होते हैं। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मिनिस्टर्स को मिला के वो होते हैं, या फिर लेजिस्लेटर की। ये आवश्यक नहीं है कि केवल विपक्ष का ही विधायक प्रश्न पूछता है, सत्ता पक्ष का भी विधायक प्रश्न पूछता है। तो ये सबके लिए पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं है जी, वो जनता की आवाज का प्लेटफॉर्म है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और बताऊं कि इस पूरे इसमें अगर आप 2010 से अभी तक का विंटर सेशन की मैं सिर्फ बात करता हूं, तो 2013 और 2015 केवल दो के विंटर सेशंस को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली सेशंस 5 to 6 डेज के ही, मतलब जो सिटिंग्स हैं वो इतने दिन की ही थी। केवल 13 में 10 और 15 में 11 दिन का मतलब duration ये था। कोई तो नई winter बात नहीं है। session अगर का तो मैं विधानसभा सत्र लंबे- छोटा है तो नई बात नहीं है ये। या करेक्ट। जी, चलिए मैं एक बार फिर से प्रकाश जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। प्रकाश जी, ये एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार सवालों से भाग रही है, इसलिए जो है विंटर सेशन को छोटा किया गया है, दिन कम रखे गए हैं और कार्यवाही कैसे होगी पूरी। हालांकि प्रियंका जी ये दावा कर रही हैं कि सब कुछ टाइम मैनेजमेंट करने के बाद ये दिन निश्चित किए जाते हैं, इसकी एक प्रक्रिया होती है। क्या आपको लगता है कि विंटर सेशन को छोटा करना, किसी भी सत्र को छोटा करना, ये एक ढाल है सरकार की, सरकार इसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, या फिर इतने की जरूरत है? देखिए, ये अभी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि ये जब से 2005 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, उसके बाद लगातार विधानसभा के जो सत्र हैं वो छोटे होते गए हैं। पूर्व में हम लोगों ने भी विधानसभा को कवरेज किया है। कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह जी के समय, उस समय बहुत लंबे सत्र चलते थे, कई बार एक एक महीना तक सत्र चले हैं। डॉक्टर साहब को पता होगा इस बात का। तो ये निश्चित तौर पर सरकारें कहीं ना कहीं जो है वो लोकतंत्र में जनता की आवाज जो होती है वो विधानसभा ही है या लोकसभा ही है। सदन के अंदर बैठ के ही जनप्रतिनिधि अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और जनता की आवाज को उठा सकते हैं। पर इसके दो पक्ष हैं। इसका जो विपक्ष का एक जो पक्ष है, विपक्ष भी अपनी लोकतंत्र की उनकी जो भूमिका है उसको लेकर उतना गंभीर दिखाई देता नहीं है, क्योंकि जो सदन के प्रबोधन के सत्र होते हैं, सदन की कार्रवाई को सीखने के जो तौर तरीके बताए जाने के सत्र होते हैं, उन सत्रों में विधायकों की उपस्थिति नगण्य होती है। विधायी कार्य के प्रति अगर रुचि जागृत रहेगी तो निश्चित तौर पर जो सरकार को भी अपने जनप्रतिनिधियों की बात मानना पड़ेगी और उनको ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो जो दबाव बनना चाहिए वो दबाव बनाने के प्रति भी विधायकों की रुचि भी उतनी नहीं है। इसलिए इसके दोनों पक्ष हैं। और मैंने जैसा पहले दबाव बनाने के लिए आज तो पूतना प्रदर्शन हुआ है विधानसभा के बाहर, हमने देखा। तो ये चीजें दबाव बनाती है या गिमिक का हिस्सा होती है? फोकस मीडिया में फोकस में आने के लिए, अपने मुद्दे को जनता तक पहुंचाने के लिए उनको जो भी उपक्रम करने होते हैं विपक्ष को, वो करने ही चाहिए और वो करते हैं। लेकिन ये सब सारी चीजें सदन के अंदर जब विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने सारी बातें होती हैं, वहां भी इन सब विषयों को उठाया जाना चाहिए, ताकि विधानसभा अध्यक्ष जी जो है। अब एक सवाल का समय बचा है। एक सवाल होगा धर्मेंद्र जी से, एक सवाल होगा प्रियंका जी से। धर्मेंद्र जी उंगली उठा रहे थे तो मैं धर्मेंद्र जी आपके पास ही आ रहा हूं। आज जो चर्चा हुई, आज जो पहला दिन था, उसमें भावांतर की भी बात उठी है। सारी पूतना प्रदर्शन हमने दिखाई रहे हैं लगातार, उसमें भावांतर की बात उठी है।
लेकिन भावांतर योजना का तो पैसा लगातार सरकार जारी कर रही है। 249 करोड़ रुपए तो मेरे ख्याल से कल परसों 2 दिन पहले ही शायद जारी हुए हैं, और आज कैलाश विजयवर्गीय जी की आपने 22 दिनों की 432 करोड़ का आंकड़ा वो दे रहे हैं। तो सरकार तो उस दिशा में कदम बढ़ा ही रही है। देखिए, सरकार तो अपनी आंकड़ेबाजी में माहिर है और ये इन्हें आंकड़ेबाजी आती है। डायरेक्ट पहले डायरेक्ट फेल हो चुकी, बेनिफिशियरीज के डायरेक्ट अकाउंट में गया सर पैसा। सुन तो लीजिए जी, आंकड़ेबाजी में ये माहिर लोग हैं, आंकड़ेबाजी की बात अलग है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं, हमने पिछले सत्र के बाद एक मांग रखी थी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कि आप सदन की कार्रवाई को सीधा प्रसारण करा दीजिए। लगातार हम इस मांग को कर रहे हैं जिससे ये पता लग जाए मध्य प्रदेश की जनता को कि लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष के विधायक जनता की आवाज उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। अगर हम लोग गलत काम करेंगे तो जनता को वो भी पता लगेगा, और बीजेपी की सरकार अगर उन प्रश्नों का ढंग से उत्तर नहीं दे रही या अपनी जवाबदेही से बच रही तो जनता वो भी सीधा प्रसारण के माध्यम से देख सकेगी। लेकिन आज तक ना तो सीधा प्रसारण की कोई कार्रवाई आगे बढ़ी, ना ही विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उसको लेकर कोई निर्णय लिया गया। दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष मुखिया होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को लोकतंत्र के संवैधानिक पद के मर्यादा के अनुरूप कार्य भी करना होता है। एक विधायिका जो महिला नेत्री है वो कांग्रेस पार्टी से कब की निष्कासित है। धर्मेंद्र जी, माफी के साथ रोकूं आपको क्योंकि सर समय की कमी है और प्रियंका जी का रिएक्शन लेना जरूरी है। प्रियंका जी, जो बात लास्ट में चलते चलते कही है धर्मेंद्र जी ने। अनंत जी, लोकतंत्र का मंदिर हो चाहे श्री राम का मंदिर हो, कांग्रेस को मंदिर से दूरी बनाने की आदत पड़ गई है और ये सड़कों पे हंगामा करते हैं। चाहे सदन का उद्घाटन हो तो इन्हें नहीं जाना है, सदन चलेगा तो नहीं जाना है, राम मंदिर ध्वजारोहण होगा तो नहीं जाना है, राम मंदिर का शिलान्यास होगा तो नहीं जाना। तो मंदिरों से हमेशा इनको समस्या है, चाहे वो लोकतंत्र का मंदिर हो चाहे वो श्री राम का मंदिर हो, परंतु जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। समय की समाप्ति, समय की पाबंदी है, इसलिए कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, अपना अपना नजरिया हमारे साथ साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल वही है कि जैसे तेवर दिख रहे हैं, विधानसभा के जो बचे हुए दिन हैं कार्यवाही के, वो सुचारू रूप से चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, कहीं हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।